एक बार फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुआ लॉरेंस बिश्नोई तो मच गया बवाल। आज के इस वीडियो में दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के साल 2012 की उस घटना के बारे में आपको हम बताएंगे जिस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में आ गया था। लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से अपने हाथों में हथियार लेकर अपने एक दुश्मन से बदला लेने के लिए सीधा उसके गांव के अंदर एंट्री मार दिया और अपने दुश्मन के गांव के अंदर जाकर लॉरेंस बिश्नोई ने ताबड़तोड़ फायरिंग करा था। साल 2012 में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज करा गया था और 12 साल के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जिसने साल 2012 में एक बड़ा कांड करा था, उस कांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में आ गया था। और दोस्तों ये जो कांड है ये पूरी तरह से फिल्मी है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई का ये फिल्मी घटना कौन सा है, किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने कांड करा था, किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का कांड जो कि इतिहास बन गया। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। लेकिन इससे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई आज के समय में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। हालांकि एक तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई को चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जिसने साल 2012 में ताबड़तोड़ फायरिंग करा था, आखिरकार मामला क्या था, क्या वजह हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई को साल 2012 में हथियार उठाना पड़ा। आपको बता दूं साल 2012 में लॉरेंस बिश्नोई एकदम जवान छोकरा टाइप का था। लॉरेंस बिश्नोई का खून पूरा का पूरा एकदम गर्म था। बताया जाता है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मनी जो कि कुछ छात्रों से हो गया। आपको बता दूं उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाई करता था। साल 2012 में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में छात्र संघ का चुनाव था। लॉरेंस बिश्नोई भी चुनावी मैदान में उतरा था क्योंकि दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया जाता है जिस वक्त ये पढ़ाई करता था उस वक्त ये पढ़ने में बहुत तेज था। अपने कॉलेज के अंदर बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई टॉप आया करता था और इसके से बहुत सारे दोस्त थे जो कि लॉरेंस बिश्नोई को कॉलेज का लीडर बनाना चाहते थे, जो कि लॉरेंस बिश्नोई को कॉलेज के अंदर चुनावी मैदान में जीतते हुए देखना चाहते थे। लेकिन आपको बता दूं एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई के कॉलेज के अंदर चाहने वाले थे तो दूसरे तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो लॉरेंस बिश्नोई के विपक्षी थे। आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई के दोस्तों ने लॉरेंस बिश्नोई से कहा कि यार चुनावी मैदान में उतर जाओ, वोट की चिंता मत करो, हम सभी लोग तुम्हारा समर्थन करेंगे। और आपको बता दूं दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव के दौरान ही अपने विपक्षियों से झगड़ा हो गया और दोस्तों झगड़ा होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सोच लिया कि जिन लोगों ने उसे धमकाया है उसे वो छोड़ेगा नहीं। बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई का पंगा हो जाता है एनएसयूआई के सदस्यों से, यानी कि आपको बता दूं एनएसयूआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों एनएसयूआई के छात्रों से जब इसका पंगा होता है उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई दो लोगों को टारगेट पर ले लेता है, जिसमें से एक का नाम जसविंदर सिंह जस्सी और दूसरे का नाम राकेश कादियान बताया जाता है। बताया जाता है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई को जसविंदर सिंह और राकेश जो कि धमकी देता है, ये दोनों कहता है कि हम लोग तुम्हें चुनाव में किसी भी कीमत पर जीतने के लिए देंगे नहीं, तुम चाहे कितना भी उछल लो, चाहे तुम कॉलेज के अंदर कितना भी ज्यादा अपने आप को मजबूत कर लो, हम तुम्हें चुनाव में जीतने देंगे नहीं। और आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई को इन दोनों ने मारने का भी धमकी दिया। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कहा ठीक है बेटा अब तुमको दिखा देते हैं। और वही होता है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार ठान लेता है कि इन दोनों को वो मार करके ही छोड़ेगा। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई अपने दोस्तों से कहता है देखो ये दोनों मुझे धमका रहा है। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के दोस्तों का ये कहना होता है कि अब इन दोनों को सबक तो सिखाना पड़ेगा। आपको बता दूं दोस्तों साल 2012 में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई अपने हाथों में हथियार उठाता है, अपने हाथों में हथियार लेकर सीधा अपने दुश्मन के गांव के अंदर एंट्री मारता है। आपको बता दूं दोस्तों जसविंदर सिंह जस्सी को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक गांव में प्रवेश करता है, जिस गांव का नाम बताया जाता है दोस्तों नया गांव है। नया गांव में प्रवेश करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। आसपास के लोगों के अंदर भी एक तरह से डर का माहौल पैदा हो जाता है। आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त जसविंदर सिंह जस्सी को बिल्कुल खत्म कर देना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई नहीं चाहता था कि वो अपने दुश्मन को जिंदा छोड़े। ये बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई राकेश कादियान और जसविंदर सिंह को मारने का पूरा प्लानिंग कर लिया था। ये बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई अपने और भी अन्य दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था। दोस्तों गांव के अंदर जब गोलियां बरसाई गई आसपास के लोगों ने कुछ पूछा भी नहीं, भाई गोली चलाने वालों के पास आखिरकार कोई जाएगा तो जाएगा कैसे। तो आपको बताया जाता है उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई ना तो जसविंदर सिंह को मार पाया ना तो राकेश कादियान
कादियान को मार पाया। और आपको बता दूं ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई जो कि पुनः वापस लौट गया। लॉरेंस बिश्नोई जैसे ही वहां से वापस लौटा उसके बाद जसविंदर सिंह जस्सी और राकेश कादियान जिसने लॉरेंस बिश्नोई और उसके 3 साथियों के खिलाफ थाने में जाकर आर्म्स एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज करवाया। और आपको बता दूं 4 लोगों का नाम इस मामले में निकलकर सामने आया। दोस्तों बताया जाता है नया गांव के जितने भी लोग थे उन लोगों ने पुलिस वालों से कहा कि ये जितने भी बदमाश हम लोगों के गांव के अंदर आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करा इन बदमाशों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दूं उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के अलावा 3 लोगों का जो नाम आया था जिसमें से एक का नाम परवीन चौधरी, दूसरे का नाम इंद्रप्रीत पैरी और तीसरे का नाम मनदीप सिंह बताया जाता है। आपको बता दूं दोस्तों इंद्रप्रीत पैरी जिसके बारे में बताया जाता है आज के मौजूदा वक्त में वो जमानत पर जेल से बाहर है। उसके अलावा अगर चर्चा करा जाए परवीन चौधरी का तो परवीन चौधरी भी जमानत पर जेल से बाहर है। लेकिन दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी मनदीप सिंह जो कि अब तक फरार है। मनदीप सिंह के बारे में बताया जाता है दोस्तों ये सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में भी शामिल था। यानी कि मनदीप सिंह जो कि साल 2022 में भी कांड कर चुका है। और आपको बता दूं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मनदीप सिंह को ढूंढने का भी कोशिश करा गया लेकिन मनदीप सिंह जो कि अब तक पकड़ाया नहीं है। और आपको बता दूं मनदीप सिंह को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। तो अब तक मनदीप सिंह के बारे में कोई अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर बात करा जाए लॉरेंस बिश्नोई का तो वो अभी भी जेल के अंदर बंद है। बताया जाता है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई जब उस गांव के अंदर जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करा था, फायरिंग के बाद जब इसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवाए गए तो बाद में लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई जब से गिरफ्तार हुआ उसके बाद से बताया जाता है जसविंदर सिंह जस्सी और राकेश कादियान ये दोनों जो कि लॉरेंस बिश्नोई के दोस्तों को अपने निशाने पर ले लिया। इन दोनों ने सोचा कि लॉरेंस बिश्नोई को तो हमने जेल भिजवा दिया अब इनके दोस्तों को भी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अगर चर्चा करा जाए दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के चुनाव का तो लॉरेंस बिश्नोई जो कि डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में चुनाव हार गया था, वहां पर ये चुनाव जीत नहीं पाया था। जैसा इसके दुश्मनों ने कहा था हम लोग तुम्हें चुनाव में हरा करके ही छोड़ेंगे वैसा ही हुआ। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2012 में उस गांव के अंदर घुसकर नया गांव के अंदर घुसकर अपने दुश्मनों को मारने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाया था वो घटना जो कि चर्चा का विषय बन गया। और आपको बता दूं दोस्तों तभी से बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई जेल जाने के बाद बहुत बड़ा अपराधी बन गया। तो कहा गया है ना दोस्तों अपराध करना लोग छोटा छोटा चीज से ही शुरू करता है। मतलब छोटा सा विवाद लोगों को अपराधी बनाता है और उसी के बाद जब आदमी जेल जाता है तो बड़ा अपराधी बन जाता है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि साल 2012 में यह कांड हुआ, साल 2012 के बाद 2024 है अभी और 2024 में अब 12 साल के बाद इस घटना के बारे में कौन सा खुलासा हुआ, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अब कौन सी नई जानकारी निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है दोस्तों इस मामले की सुनवाई मोहाली कोर्ट में चल रही थी। पिछले 12 वर्षों से इस मामले की सुनवाई नहीं हुई है। आप सोच सकते हो दोस्तों ये मामला जो कि साल 2012 में ही दर्ज करा गया था, साल 2012 में ही लॉरेंस बिश्नोई और उसके 3 साथियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया गया था। आप सोच सकते हो दोस्तों 12 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई और उसके 3 साथियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया गया लेकिन अब तक दोस्तों अदालत ने इस मामले की सुनवाई नहीं करा है। यह कितनी शर्म की बात है। आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों कि ऐसा बहुत सारा केस है जो कि अब तक अदालत में कई वर्षों से पेंडिंग में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अदालत का चक्कर काटते हैं और चक्कर काटने के बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता है। तो अब तक दोस्तों कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई और उसके 3 साथियों के खिलाफ थाने में जो शिकायत दर्ज करवाया गया था उस मामले की सुनवाई नहीं हुई है। वहीं दोस्तों कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का 3 जनवरी को कोर्ट में पेशी था। 3 जनवरी 2024 को लॉरेंस बिश्नोई का मोहाली कोर्ट में पेशी था लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो कि कोर्ट नहीं जा पाया। लॉरेंस बिश्नोई जब कोर्ट नहीं पहुंचा तो बहुत सारे लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सवाल भी उठाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को दादा समझता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझने लग गया है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पंजाब में नहीं है बल्कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर बंद है। और आपको बता दूं साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर बंद रहने के कारण लॉरेंस बिश्नोई जो कि पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेश नहीं हो पाया। और आपको बता दूं दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अनेकों आपराधिक मामले दर्ज हैं और यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का पेशी जो कि अक्सर फिजिकली होता नहीं है, मतलब कि शारीरिक रूप से यह बहुत जगहों पर पेश भी नहीं हो पाता। इसका वजह यह है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई के बहुत सारे दुश्मन है
अगर लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश करा जाएगा, उसमें भी अगर हर जगह इसे ले जाया जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे इसके दुश्मन है जो कि इसको टपका डालेगा। इसी वजह से दोस्तों इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे कोर्ट में अलग अलग जगहों पर शारीरिक रूप से बहुत बार पेश भी नहीं करा जाता है, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इसका पेशी होता है। तो ये बताया जाता है दोस्तों इस मामले की अगली सुनवाई जो कि 18 जनवरी को है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा किस तरह से साल 2012 में लॉरेंस बिश्नोई को जब दो बंदे ने धमकी दिया, जब जसविंदर सिंह जस्सी और राकेश कादियान ने लॉरेंस बिश्नोई को मारने का धमकी दिया, तो लॉरेंस बिश्नोई हथियार लेकर सीधा उसके गांव के अंदर प्रवेश कर गया और गांव के अंदर जाकर इसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दिया था। तो लॉरेंस बिश्नोई जो कि पहले से ही सनकी था, और अब अगर कहा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई अब महासनकी गैंगस्टर बन चुका है। हालांकि दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को गैंगस्टर नहीं बताता और ना ही लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को आतंकवादी कहता है। लेकिन अगर बात करा जाए लॉरेंस बिश्नोई के उन दोस्तों का जो कि कॉलेज के वक्त में उसके साथ था, तो बहुत सारे लॉरेंस बिश्नोई के ऐसे दोस्त हैं जो कि कॉलेज से निकलने के बाद अपराधी बन गया। चाहे आप बात कर लो संपत नेहरा का, गोल्डी बरार का, या फिर एक था गुरलाल बरार, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस कॉलेज के अंदर से ही अपराधी बना और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से बाहर निकलने के बाद वो लोग कई तरह का कांड करा। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, हाल ही में गोल्डी बरार के बारे में भी एक जानकारी निकलकर सामने आई। लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार जो कि उसके साथ कॉलेज में ही पढ़ता था, ये लोग डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में दोस्त की तरह, भाई की तरह रहता था। और दोस्तों जब ये लोग डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से निकला तो ये लोग अपना एक गैंग बना लिया। हालांकि दोस्तों आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बहुत सारे लोग सोपू गैंग के नाम से भी जानते हैं। इसका वजह यह है दोस्तों कि सोपू गैंग का लीडर जो कि लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज के अंदर भी था, और दोस्तों जब कॉलेज से बाहर निकला तो लॉरेंस बिश्नोई का एक गैंग अपने आप बन गया। और दोस्तों इस गैंग का जिस तरह से आज के समय में चर्चा चारों तरफ सोशल मीडिया पर चलता है, आप लोगों को पता ही होगा, आए दिन कई तरह का कांड लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से करा जाता है। और लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार जो कि आतंकवादी घोषित हो गया है, केंद्र सरकार ने गोल्डी बरार को आतंकवादी घोषित कर दिया। हालांकि दोस्तों अब देखते हैं इस मामले की सुनवाई कब होती है। यानी कि साल 2012 में लॉरेंस बिश्नोई ने जो गोलीबारी करा था, अपने दो दुश्मनों से बदला लेने के लिए नया गांव के अंदर जिस तरह से प्रवेश करा और उस गांव के अंदर जाकर लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग करा था, तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इस मामले की किस तरह से सुनवाई होती है, किस तरह से इस मामले के बारे में नई जानकारी निकलकर सामने आती है। जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी आप लोगों को बताऊंगा। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, और आप बताना दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई के साल 2012 की इस घटना को सुनने के बाद आप लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हो। क्या आपको लगता है दोस्तों जिस वक्त ये 17-18 साल का होगा उस वक्त भी ये सनकी नहीं होगा? क्या आपको लगता है? मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि ये 17-18 साल की उम्र से ही बहुत ज़्यादा निडर था, इसे किसी का डर नहीं लगता था। क्योंकि दोस्तों जिस बंदे को किसी का डर होगा वो कभी हथियार नहीं उठा सकता है, और जिसको डर नहीं होगा, जिसको पुलिस का डर नहीं होगा, कानून का डर नहीं होगा, जेल का डर नहीं होगा, सजा काटने का डर नहीं होगा, वो लोग तो हथियार उठा ही लेगा, किसी का मर्डर करने के लिए तो निकल ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई जो कि शुरुआती समय से ही बेखौफ रहा है। और देखो दोस्तों इस तरह का हरकत करना जो कि सही चीज नहीं है। मैं आप में से किसी को भी नहीं कह रहा हूं कि भाई आप लोग भी कहीं किसी से झगड़ा हो जाए तो बंदूक लेकर निकल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी ऐसा काम मत करना, इस तरह के काम करने के बाद आप कहीं ना कहीं जेल चले जाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग कभी भी इस तरह का कोई भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दो, और मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों कि आप में से कोई भी गैंगस्टर के रूप में इस दुनिया में नजर आओ। आप लोग अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस तरह के और भी क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।